सुबह का समय था। धूप तेज होने लगी थी। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर भीड़ का हुजूम था। यह एक आम भारतीय बस स्टैंड का दृश्य था। इस भीड़ में एक 20 साल की कॉलेज की लड़की प्रिया अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में किताबों से भरा बैग था। सफेद कुर्ती और नीली जीन्स पहनी हुई, बाल खुले थे, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसकी कॉलेज की बस जाने वाली थी और वह यहां फंसी हुई थी। उसकी आंखों में डर था। इतनी भीड़ में अकेली खड़ी होना उसे असहज कर रहा था। उसे कुछ कदम की दूरी पर एक और महिला खड़ी थी, करीब 35 साल की उम्र, साधारण सी क्रीम रंग की सलवार कमीज पहने हुए, लंबे खुले बाल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग, बिल्कुल सादा, बिल्कुल आम, किसी गांव या छोटे शहर की मध्यम वर्गीय महिला की तरह। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही तेज थी, एक अलग आत्मविश्वास। वह चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उनकी नजरें हर चीज को देख रही थीं, हर हरकत को नोट कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि जिले की डीएम नेहा वर्मा थीं। लेकिन आज वह अपनी पहचान छुपाकर फील्ड इंस्पेक्शन पर निकली थीं। वह देखना चाहती थीं कि आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, खासकर महिलाओं के साथ। उन्हें शिकायतें मिली थीं कि बस स्टैंड पर कुछ पुलिस वाले अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं। इसलिए आज वह खुद यहां आई थीं, बिना किसी को बताए, बिना किसी गार्ड के, बिल्कुल अकेली। तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज आई। सभी लोग पलटकर देखने लगे। एक खाकी वर्दी वाला आदमी बाइक से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था। उतरा। दरोगा राकेश पांडे, करीब 42 साल का, मोटा पेट, गहरी मूंछें, आंखों में घमंड, हाथ में लाठी। वह बड़े रौब से बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। उसके चलने के तरीके से ही उसका अहंकार झलक रहा था। लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे। सब डर गए, क्योंकि सब जानते थे कि यह दरोगा बहुत खतरनाक है। यह रोज यहां आता है, परेशान करता है, खासकर महिलाओं को। राकेश पांडे की नजर इधर उधर घूमी। वह देख रहा था कि किसे परेशान किया जाए। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, अकेली खड़ी, डरी हुई, यंग कॉलेज गर्ल। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब चुप थे, सब डरे हुए थे। राकेश पांडे प्रिया के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूरा, गंदी नजरों से देखा। प्रिया ने नजरें नीची कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। राकेश पांडे ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया ने डरते डरते कहा, जी। प्रिया? राकेश ने पूछा, कहां जा रही हो? प्रिया ने कहा, कॉलेज जा रही हूं सर। राकेश ने व्यंग से कहा, कॉलेज? इतनी सुबह सुबह अकेली? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? प्रिया ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, मैं अकेले ही जाती हूं रोज। राकेश और करीब आ गया, इतना करीब कि प्रिया को उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। उसने कहा, अकेली जाना ठीक नहीं है, शहर सुरक्षित नहीं है, कुछ हो सकता है। प्रिया पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे दीवार थी। वह फंस गई थी। राकेश ने उसके बैग की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, दिखाओ तो बैग में क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं ले जा रही हो? प्रिया ने रोते हुए कहा, सर प्लीज, बस किताबें हैं, मैं कॉलेज जा रही हूं। राकेश ने उसका बैग खींच लिया, जबरदस्ती। प्रिया ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राकेश ने उसके कंधे को छुआ। प्रिया चीख पड़ी, छोड़िए मुझे। लेकिन भीड़ में किसी ने कुछ नहीं कहा। सब देख रहे थे, सब चुप थे। राकेश ने बैग खोला, किताबें बाहर फेंक दी और बोला, यह क्या है, कोई ड्रग्स तो नहीं? प्रिया रोने लगी, नहीं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी कॉलेज की बस चली जाएगी। राकेश हंसा। उसने कहा, बस? अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, चलो थाने। प्रिया की हालत खराब हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। भीड़ में सब लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। सब डर गए थे। डीएम नेहा वर्मा ये सब चुपचाप देख रही थीं। उनके हाथ मुट्ठी में बंध गए, जबड़े कस गए, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। वह और देखना चाहती थीं। राकेश पांडे को प्रिया से खेलने में मजा आ रहा था। उसने उसकी किताबें उठाकर देखीं, फिर उसके आईडी कार्ड को देखा और बोला, तो तुम सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ती हो? अच्छा कॉलेज है, पैसे वाले लोगों का कॉलेज। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? प्रिया ने कहा, जी नहीं सर, मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ती हूं, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। राकेश ने कहा, अच्छा, तो गरीब हो, तो फिर इतने अच्छे कपड़े कैसे? ये जीन्स कहां से खरीदी? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह बस रो रही थी। तभी राकेश की नजर नेहा वर्मा पर पड़ी। वह भी अकेली खड़ी थी, साधारण कपड़ों में। राकेश ने सोचा, यह भी कोई आसान शिकार है। वह प्रिया को छोड़कर नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा चुपचाप खड़ी रही। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
राकेश ने उनके सामने आकर कहा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? नेहा ने शांत आवाज में कहा। नेहा, राकेश ने पूछा। कहां से आ रही हो? क्या काम है यहां? नेहा ने कहा, मैं यहां किसी से मिलने आई हूं। राकेश ने व्यंग से कहा, किसी से मिलने? अकेली? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? पति, भाई, बाप? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अकेली हूं। राकेश ने उन्हें भी ऊपर से नीचे तक घूरा, गंदी नजरों से देखा, फिर बोला, अकेली औरतों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, शहर सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों को मुझे अपनी आईडी दिखानी होगी। मैं यहां का इंचार्ज हूं, मुझे शक है कि तुम दोनों कुछ गलत काम कर रही हो। नेहा ने उनकी आंखों में सीधे देखा, शांत आवाज में कहा, आपको किस आधार पर शक है? हमने कुछ गलत नहीं किया। राकेश को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं दरोगा राकेश पांडे हूं, इस इलाके का इंचार्ज। अगर मुझे कहना है कि आईडी दिखाओ तो दिखानी पड़ेगी, वरना मैं तुम दोनों को थाने ले जाऊंगा। नेहा ने अब भी अपना आपा नहीं खोया। वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। राकेश और आगे बढ़ा। वह नेहा के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि उनकी असहजता साफ दिख रही थी। उसने कहा, क्या हुआ? डर गई? अब चुप हो गई? बोलो ना। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आप बहुत गलत कर रहे हैं। राकेश हंसा। उसने कहा, गलत? मैं गलत कर रहा हूं? तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? फिर उसने नेहा के बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा, दिखाओ, तुम्हारे बैग में क्या है? लेकिन जैसे ही उसने बैग को छूने की कोशिश की, नेहा ने उसका हाथ रोक दिया। सख्त आवाज में कहा, मत छूइए। राकेश को झटका लगा। उसने गुस्से में कहा, क्या? तुमने मेरा हाथ रोका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो मैं तुम्हें जरूर थाने ले जाऊंगा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप खड़ी रही। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब कुछ नोट कर रही थी, हर बात, हर हरकत। राकेश ने फिर से प्रिया की तरफ देखा। उसने कहा, तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो, थाने चलकर सब कुछ क्लियर होगा। तभी नेहा का मोबाइल बजा। उन्होंने फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी, फिर कॉल अटेंड की। शांत आवाज में कहा, हां बोलिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम हम बस स्टैंड के पास पहुंच गए हैं। आप कहां हैं? नेहा ने कहा, मैं यहीं हूं, मुख्य प्लेटफॉर्म पर, जल्दी पहुंचिए। राकेश यह सब सुन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह किससे बात कर रही है। उसने गुस्से में कहा, किससे बात कर रही हो? फोन बंद करो। नेहा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने फोन पर कहा, 2 मिनट में पहुंचिए, और फोन काट दिया। राकेश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना फोन बंद करो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो क्या? नेहा ने शांति से फोन अपने बैग में रखा, फिर राकेश की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस देखती रही। उनकी यह खामोशी राकेश को और भड़का रही थी। उसे लग रहा था कि यह औरत उसकी बात नहीं मान रही, उसका अपमान कर रही है। उसने फैसला किया कि अब वह इन दोनों को जरूर थाने ले जाएगा। राकेश ने फिर से प्रिया की तरफ देखा। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया डर के मारे पीछे हटी, लेकिन राकेश ने उसकी कलाई पकड़ ली, जोर से। प्रिया चीख पड़ी, छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। राकेश ने कहा, चुप रहो, वरना और मुसीबत में फंस जाओगी, चलो थाने। प्रिया रोने लगी। भीड़ में सब लोग देख रहे थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी नेहा वर्मा आगे बढ़ी। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, उसका हाथ छोड़िए। राकेश ने पलट कर देखा। नेहा उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। राकेश ने कहा, तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा। नेहा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा उसका हाथ छोड़िए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। राकेश हंसा। उसने कहा, तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? तुम जानती हो मैं कौन हूं? नेहा ने शांत आवाज में कहा, हां जानती हूं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार करें। राकेश का धैर्य खत्म हो गया। उसने प्रिया का हाथ छोड़ दिया और नेहा की तरफ बढ़ा। उसने कहा, बहुत बोल रही हो तुम, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसने नेहा के बैग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से। राकेश चौंक गया। नेहा ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, मत छुइए, आपकी यह हरकतें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। राकेश गुस्से से लाल हो गया। उसने नेहा का हाथ झटका और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। नेहा ने शांति से कहा, आप किस आधार पर गिरफ्तार करेंगे?
मैंने कोई अपराध नहीं किया, ना ही इस लड़की ने। आप बस अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश ने मेज पर हाथ मारा। नहीं, मैं नहीं सुनना कुछ। तुम दोनों मेरे साथ थाने चलोगी? अभी। इसी वक्त उसने अपनी लाठी उठाई और धमकी देने लगा। तभी 2 पुलिस कांस्टेबल तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने राकेश को देखा और तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। एक कांस्टेबल ने कहा, सर सर। दूसरे कांस्टेबल ने घबराते हुए कहा, सर यह। राकेश ने गुस्से में कहा, क्या यह लगा रखा है? साफ साफ बोलो। पहले कांस्टेबल ने नेहा की तरफ इशारा किया और कहा, सर ये डीएम मैडम है, जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा वर्मा मैडम। वह फील्ड इंस्पेक्शन पर निकली हुई है। राकेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से लाठी गिर गई, पैर कांपने लगे। उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा शांति से खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम मुझे नहीं पता था कि आप। नेहा ने हाथ उठाकर उसे रोका, फिर सख्त आवाज में कहा, आपको पता होना भी नहीं चाहिए था। आपका काम है लोगों की सुरक्षा करना, ना कि उन्हें परेशान करना। नेहा वर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, सख्त आवाज में कहा, आपको शर्म आनी चाहिए दरोगा राकेश पांडे। आप पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन आपने 2 निर्दोष महिलाओं को परेशान किया, गंदी नजरों से देखा, धमकाया। राकेश का सिर झुका रहा, पसीना माथे पर था। नेहा ने कहा, मुझे शिकायतें मिली थीं, इसलिए मैं खुद यहां आई और आज सब देख लिया। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग वीडियो बना रहे थे। नेहा ने प्रिया का हाथ पकड़ा। बेटा घबराओ मत, अब कुछ नहीं होगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। थैंक यू मैडम, नेहा ने कहा, तुम बस जाओ, भविष्य में ऐसा हो तो चुप मत रहना, आवाज उठाना। प्रिया ने किताबें उठाई और बस की तरफ भागी। नेहा ने राकेश से कहा, आप मेरे साथ ऑफिस चलिए अभी। राकेश ने घबराते हुए कहा, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। नेहा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, आपको सजा मिलेगी। भीड़ में से रामलाल आगे आया। मैडम, ये रोज यहां आता है, महिलाओं को परेशान करता है। एक महिला बोली, मेरे साथ भी बदतमीजी की थी। एक युवक ने कहा, मुझसे हफ्ता वसूलता है। नेहा ने कहा, आप सब शिकायत लिखित में दीजिए, सबको न्याय मिलेगा। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ मिनटों में सफेद सरकारी गाड़ी आई। जिला मजिस्ट्रेट लिखा था। नेहा ने कहा, इन्हें गाड़ी में बैठाओ, ड्यूटी बेल्ट और बैज उतार लो। राकेश का बैज उतार दिया गया। भीड़ ने नारा लगाया, डीएम मैडम जिंदाबाद। गाड़ी चल पड़ी। 20 मिनट बाद गाड़ी डीएम ऑफिस पहुंची। राकेश को मीटिंग रूम में ले जाया गया। नेहा मैडम और एएसपी संजय कुमार अंदर आए। नेहा ने कहा, आपकी सर्विस रिकॉर्ड देखी, 15 साल की नौकरी, लेकिन कई शिकायतें, रिश्वत, दुर्व्यवहार, हफ्ता वसूली। एसपी ने कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। नेहा ने कहा, सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, लोगों ने वीडियो बनाया है, अब कोई बचाव नहीं। राकेश की आंखें नम हुई। मैडम माफ कर दीजिए। नेहा ने कहा, आपको पहले भी मौके मिले, लेकिन इस बार नहीं। एसपी ने कहा, मैं इन्हें तत्काल निलंबित करने की सिफारिश करता हूं। नेहा ने कहा, मंजूर। राकेश पांडे निलंबित, विभागीय जांच शुरू हो। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। एसपी ने कहा, सस्पेंशन लेटर तैयार करो, इन्हें पुलिस लाइन भेजो। राकेश को ले जाया गया। नेहा ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, पूरे जिले में सख्त निगरानी रखनी होगी। एसपी ने कहा, मैं बस स्टैंड पर महिला पुलिस तैनात करवाऊंगा। नेहा ने कहा, प्रिया से बयान लीजिए, सभी गवाहों से मिलिए, केस मजबूत होना चाहिए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नेहा ने कहा, मैं फील्ड इंस्पेक्शन पर गई थी, मैंने शर्मनाक दृश्य देखा। एक दरोगा ने लड़की को परेशान किया, हमने उसे निलंबित कर दिया। पत्रकार ने पूछा, और भी ऐसे अधिकारी हैं? नेहा ने कहा, कुछ सड़े सेब जरूर हैं, हम उन्हें बाहर निकालेंगे। एसपी ने कहा, हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खबर वायरल हो गई, लोग नेहा की तारीफ कर रहे थे। कुछ दिनों बाद जांच शुरू हुई। प्रिया का बयान लिया गया, वीडियो देखे गए, सब साफ था, राकेश दोषी। जांच कमेटी ने लिखा, इन्हें बर्खास्त किया जाए। राज्य सरकार ने मंजूर किया, राकेश को बर्खास्त कर दिया गया। प्रिया खुशी से रो पड़ी, सच की जीत हुई। अगले दिन प्रिया अपने माता पिता के साथ नेहा से मिलने गई। नेहा ने कहा, यह मेरा फर्ज था, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अन्याय देखो तो आवाज उठाना। कुछ हफ्तों बाद बस स्टैंड बदल गया, महिला पुलिस तैनात, हेल्प डेस्क बना, बोर्ड लगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अपराध है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया। रामलाल ने दुकान पर नेहा की फोटो लगाई। नेहा फिर बस स्टैंड गई, सब ठीक चल रहा था। रामलाल ने चाय दी,
नेहा ने पैसे रखे, मुफ्त नहीं लेती। नेहा को अवार्ड मिला। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द ईयर राज्यपाल ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, नेहा ने साबित किया अधिकारी कितना बदलाव ला सकता है। नेहा ने कहा, यह सम्मान प्रिया का है, उन लोगों का है जिन्होंने गवाही दी। अगर लोग आवाज नहीं उठाते तो बदलाव नहीं आता। महिलाओं के लिए खास संदेश, अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, आपकी आवाज किसी और को बचा सकती है। तालियां बजीं। राकेश बेरोजगार हो गया, इज्जत चली गई, पत्नी रोती रही, वह पछताता रहा। कोर्ट में पेश हुआ, माफी मांगी। जज ने कहा, आपने भरोसा तोड़ा, 2 साल की सजा, 50,000 जुर्माना, जीवन भर सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित। राकेश जेल चला गया। प्रिया ने मेहनत की, यूपीएससी की तैयारी की, 2 साल बाद IAS बन गई। वर्दी में नेहा से मिलने गई। नेहा ने कहा, गर्व है, सिद्धांतों से समझौता मत करना। प्रिया ने कहा, आप मेरी प्रेरणा हैं। आज प्रिया SDM है, सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देती है। नेहा आज भी काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनाई, हर बस स्टैंड पर महिला पुलिस। स्कूलों में बच्चों को अधिकारों के बारे में बताया, लोगों में विश्वास जगाया। नेहा कहती हैं, मेरी उपलब्धि यह है कि लोगों में विश्वास जगाया, सिस्टम बदला जा सकता है। यह कहानी सिखाती है, अधिकार के साथ जिम्मेदारी आती है। हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। गलत हो तो चुप नहीं रहना, आवाज उठाना। आपकी आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क है, महिला पुलिस है। रामलाल नेहा की फोटो लगाए बैठा है, कहानी सुनाता है। राकेश जेल में पछता रहा है। कानून सबके लिए बराबर है। गलत करेंगे तो सजा मिलेगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। याद रखिए, गलत हो तो आवाज उठाइए, आपकी आवाज सिस्टम बदल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।